एंड ये है 14 वीडियो जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट की, और इसमें हम करने वाले हैं ऑब्जेक्ट के बारे में सीखने वाले हैं सब कुछ। लाइक ऑब्जेक्ट क्या होता है पूरी तरह से, रेफरेंस डेटा टाइप, प्रिमिटिव डेटा टाइप जो पहले रह गया था एंड इसके अलावा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के अलग अलग मेथड देखने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट की सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। इट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एक ऊप्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो देखो। सो ये देखो HTML फाइल और ये हमारी JS फाइल, और कंसोल साइड में खोल लिया मैंने। अब मैं जो दिखाने वाला हूँ ऑब्जेक्ट्स। सो देखो अभी तक जैसा मैंने दिखाया था, एक ऑब्जेक्ट बनाना है, लेट a इज इक्वल टू, ये हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। अंदर ये देखो नेम कर दिया मैंने और एज दे दी, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, अब कंसोल लॉग करूँगा a को, तो नो सरप्राइज, अभी तक जितना तुम्हें आता ऑब्जेक्ट के बारे में ये सब आ गया, राइट। अब मैं एक नई टर्म बताता हूँ, ऑब्जेक्ट लेटरल्स। अब ये ऑब्जेक्ट जो क्रिएट हुआ ये हुआ यूजिंग ऑब्जेक्ट लेटरल्स, कि हमने एक वेरिएबल बनाया और सीधा इज इक्वल टू खाली कर्ली ब्रैकेट और जो भरना है ऑब्जेक्ट में भर दिया। अब ये ऑब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि इसके पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ है। लाइक अगर मैं कंसोल लॉग a करूँ और डॉट करते हैं, हमारे पास पता है जो अंदर दो वेरिएबल थे वो हैं, ठीक है। तो मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अभी एक चीज़ करता हूँ, कॉन्स्ट a इज इक्वल टू, एक स्ट्रिंग बनाता हूँ, हेलो वर्ल्ड, स्पेलिंग ठीक करनी है, राइट। अब इसे कंसोल लॉग करता हूँ, ये क्या है, ये स्ट्रिंग है, राइट। बट एक मस्त चीज़, यहाँ डॉट लगाऊंगा तो यहाँ भी आ गई बहुत सारी मेथड आ गए, प्रॉपर्टीज़। ये देखो ये सारे मेथड हैं, ये लेंथ है, इससे लेंथ लिख जाएगी। सो ये भी तो ऑब्जेक्ट ही हुआ, राइट। इसमें मल्टीपल चीज़ें, यस एग्जैक्टली, जैसा मैंने बताया था जावास्क्रिप्ट में हर एक चीज़ ऑब्जेक्ट है। वो लोग बात है, ये स्ट्रिंग है, पर ये स्ट्रिंग भी ऑब्जेक्ट के थ्रू ही बनी है जावास्क्रिप्ट में। और स्टार्टिंग मैंने बताए थे कुछ डेटा टाइप्स, तो इसमें मैं वो और डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा ताकि तुम्हें ऑब्जेक्ट ढंग से समझ में आए। जो मैंने उसमें डेटा टाइप्स बताए थे, जैसे कि नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन एंड नल और अनडिफाइंड, ये थे प्रीमिटिव डेटा टाइप्स। मतलब जो इम्यूटेबल है, मतलब जैसा कि अगर मैंने कंसोल लॉग ये करके दिखाऊँ अभी ए, ठीक है। अब और एक और मैं बनाता हूँ ऊपर वेरिएबल कॉन्स भी, जो कि एक ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट पहली बात तो होता है रेफरेंस डेटा टाइप, ना कि प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब इनमें फ़र्क मैं समझाऊंगा। उससे पहले नेम इज इक्वल टू अभी, एंड एक फंक्शन रख देते हैं प्रिंट सरनेम। ये एक फंक्शन जो क्या करेगा, सिंपली प्रिंट कर देगा, कंसोल लॉग कर देगा सिंग। सो ये अभी तक तुम ऑब्जेक्ट में देख भी चुके हो, इसे देख के डरना मत। बस एक कि जो है प्रिंट सरनेम, उसकी वैल्यू है फंक्शन जो कि प्रिंट करता है, ठीक है, ये देख चुके हो। सो जैसा मैंने बताया, ये जो पहला वाला है या ये सारे जो लिखे हुए हैं ये हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ऑब्जेक्ट है रेफरेंस डेटा टाइप। अब इनमें मेन डिफरेंस देखो क्या है। एक तो ये जो है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ये है इम्यूटेबल, मतलब ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसमें अगर मैं कर देता हूँ कंसोल लॉग बी, तो हमें बी दिख जाएगा, ठीक है, ये आ गया, राइट, ये है। अब इसके बाद मैं यहाँ प्रिंट दोबारा करूँगा, 2 बार आ गया। अब इन दोनों में बीच में मैं एक चीज़ और करता हूँ, बी डॉट, एक नई वैल्यू ऐड ही कर देता हूँ, लाइक एडिड, जो कि है वैल्यू इज़ एडिड। तो पहले तो इसमें 2 प्रॉपर्टीज़ थी, अब इसमें 3 आ गई हैं। तो तुम देख रहे हो मैंने रन टाइम पे ही डायनामिकली एडिट कर दी, चेंज कर दी इसकी प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ तक जब कोड एग्जीक्यूट हुआ तब तक इसमें से 2 प्रॉपर्टीज़ थी, नेम और प्रिंट सरनेम, इसमें बी में जब तक यहाँ तक प्रिंट हुआ। बट जैसे मैंने यहाँ एडिट करी तो अगली बार जब प्रिंट हुआ इसमें 3 प्रॉपर्टीज़ आ गई। सो ये है रेफरेंस डेटा टाइप, हम डायनामिकली चेंज कर सकते हैं। बट जैसा कि ये बताया मैंने, ए जो है हमारा ये है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, ये सब। सो इसमें नहीं कर सकते हम चेंज। अगर मैं यहाँ करता हूँ कंसोल लॉग, इन्हें तो पहले कमेंट करता हूँ, अगर मैं करता हूँ कंसोल लॉग दोबारा, 2 बार करूँगा, 2 बार आ गया हेलो वर्ड, राइट। एंड यहाँ पे तुम्हें पता है बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ भी हैं। सो अगर मैं नया मेथड ऐसे ऐड नहीं कर सकता,
फॉर एग्जांपल अगर यहाँ मैं कर दूँ ए डॉट न्यू मेथड इज इक्वल टू ये, तो नहीं हो सकता, इसे हटाओ पहले तो। सो वो नहीं हो सकता, उसकी जो वैल्यू है वही रहेगी, चेंज नहीं कर सकते इसे, राइट। सो और इसके अलावा क्या फ़र्क है, इसके अलावा एक फ़र्क है, ये होता है पास बाय वैल्यू नॉट पास बाय रेफरेंस। जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है ये पास बाय वैल्यू होता है, और रेफरेंस डेटा टाइप नाम से पता लग रहा है रेफरेंस के थ्रू। अब इनमें फ़र्क क्या है, जैसे कि अभी मैं इसे हटाता हूँ, ये सब भी हटाता हूँ, अभी ए है सिर्फ, क्लियरली आ गया, ठीक है। अब मैं एक बनाता हूँ कॉन्स्ट बी, या फिर नंबर ले लेते हैं ताकि और इजी लगे देखने में। 21, ये 25, तो ए और बी को दोनों को प्रिंट करूँगा, दिख जाएंगे एज इट इज, ठीक है। लेकिन इस बार जो बी है वो बना ही ए की वैल्यू पे बेस्ड है, मतलब जो ए की वैल्यू है वही बी की वैल्यू है, ठीक है। सो ए और बी को मैंने प्रिंट किया, आ गए दोनों 21 21, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ अभी चेंज करूँगा और यहाँ मैं दोबारा प्रिंट कर दूंगा, तो ये जो चेंज करने वाली जगह है यहाँ पर मैं चेंज करता हूँ और नीचे अपडेटेड वैल्यू मिलेगी जो भी चेंज करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, ए की वैल्यू कर देता हूँ अब 20। पहली बात तो कर ही नहीं सकता, वो कह देगा कॉन्स्ट है, ठीक है, कौन सी चेंज कर रहे हैं, तो ठीक है लेट मान लेते हैं दोनों को ही, और इसे हटाओ, चलेगा दोबारा। अब मैं चेंज करता हूँ ए की वैल्यू 20, तो पहले की वैल्यू 21 थी, बी की वैल्यू भी 21 होगी क्योंकि ए की वैल्यू 21 थी, यहाँ 21 मिल गया, इसलिए जब यहाँ प्रिंट किया 21, यहाँ 21, फिर ए की वैल्यू 20 हो गई, तो ए की वैल्यू तो 20 प्रिंट होगी ऑब्वियसली जब ए की वैल्यू 20 हो गई है। तो बी की वैल्यू देखने, बी की वैल्यू क्या होगी, 20 या 21, चलो देखते हैं। ये देखो बी की 21 ही, क्यों, क्योंकि जहाँ पे बी की वैल्यू हमने स्टोर, बी में जब ए की वैल्यू स्टोर की थी तो वो 21 थी, वहाँ स्टोर हो गई बी की वैल्यू, बस इनका कनेक्शन खत्म, अब बी को कोई मतलब नहीं है इससे, ए से। ए की मैं कुछ भी कर दूँ वैल्यू, चाहे 10 बार बदल लूँ, बी की वैल्यू बी में 21 स्टोर है वही है, क्योंकि पास बाय वैल्यू हुआ है ना कि पास बाय रेफरेंस। वैल्यू पास हुई है कि ना कि ए ही पास हो गया, ठीक है। सो इसलिए ए की वैल्यू बदलने से बी पे घंटे फर्क नहीं पड़ रहा। बट सेम चीज़ जब मैं ऑब्जेक्ट के केस में करता हूँ, तो अगर इज इक्वल टू मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ जिसमें है नेम अभी, सरनेम सिंह, ठीक है, एंड सेम गोज फॉर बी। अब बी को ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा, ए पास किया है। अब यहाँ देखो कि ए हुआ है पास बाय रेफरेंस, एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर हम कॉन्स्ट यूज़ कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम इनकी वैल्यूज़ बदलेंगे ना कि नई वैल्यू असाइन कर देंगे जब चेंज करेंगे, राइट। सो यहाँ पे ए मिला इसको, और यहाँ ए की वैल्यू नहीं आ गई, यहाँ पे ए का रेफरेंस मिला है, मतलब ये बी पॉइंट कर रहा है ए को, ए का एड्रेस मिला है, जो एड्रेस स्टोर होता है मेमोरीज में इस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए, वो मिल गया बी को। तो बी हो या ए हो, ये दोनों एक ही चीज़ को पॉइंट कर रहे हैं इस वक्त, ए में भी वही एड्रेस है जो बी में भी वही एड्रेस है जो ए में है, तो इसलिए दोनों ए की लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं, इसलिए ये सेम डेटा दिख रहा है। आई रिपीट, ए का डेटा इसमें नहीं आया, ए का रेफरेंस आ गया, तो जहाँ ए पॉइंट कर रहा था वहीं पर बी पॉइंट कर रहा है, राइट। सो इसका डुप्लीकेट नहीं बना है, बस ये दोनों लिंक हुए हैं एक तरह से, ये मान सकते हो, दो जिसमें एक जब बन चुके हैं भैया। सो अगर मैं यहाँ कर देता हूँ ए डॉट नेम इज इक्वल टू चेंज, तो सेव करूँगा, नीचे ए की वैल्यू वैसे बदल जाएगी, बी की देखना, बी की भी बदल गई, जबकि मैंने सिर्फ ए की बदली है, बी की भी बदल चुकी है। बड़ा करता हूँ, आप क्लियरली दिख रहा होगा अब, राइट। एंड दोबारा एक बार नीचे पेस्ट करता हूँ, और बीच में इस बार मैं कर देता हूँ बी डॉट नेम इज इक्वल टू 6 पैक प्रोग्रामर, सेव। सो ये देखो पहली बार यहाँ पे वैल्यू इनकी दोनों की सेम ही थी, आ गया अभी और सरनेम सिंह। फिर जब मैंने ए की वैल्यू चेंज की, ए की तो हुई, बी की भी हो गई, राइट, जबकि रेफरेंस डेटा टाइप के केस में नहीं हुआ था। एंड नीचे सेम गोज, बी की जब मैंने चेंज की तो ए की भी हो गई। तो ये दोनों वही एक दूसरे से ऐसे लिंक हो गए हैं क्योंकि एक ही लोकेशन पे पॉइंट कर रहे हैं, दोनों के अंदर सेम एड्रेस है ना कि वैल्यू, जैसे प्रिमिटिव के केस में थी, वहाँ पे वैल्यू पास हो रही थी, राइट। सो आई होप ये प्रिमिटिव और रेफरेंस के में डिफरेंस समझ आ गया होगा ना। अब बात कर रहे थे हम ऑब्जेक्ट की, सो इसकी डिटेल में जाते हैं अब। सो जैसा हमने ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, कॉन्स्ट रोमन रिंग्स
ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं, लाइक वेट 360 पाउंड्स, 265 पाउंड्स, एंड हाइट रख लेते हैं 185 सेंटीमीटर। स्ट्रिंग पास करना चाहो तो कर लो। अभी तो हमने बना लिया एक ऑब्जेक्ट, राइट। नाउ प्रॉब्लम ये है कि अभी तो चलो इसमें दो हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं, बल्कि कोट भी बना लिया, हेड ऑफ द टेबल, ठीक है। बल्कि से फंक्शन बनाते हैं console.log हेड ऑफ द टेबल, ये हमने बना लिया। तो console log करूँगा रोमन रिंग्स डॉट वेट, मुझे वेट मिल जाएगा, हाइट करूँगा हाइट मिल जाएगी, एंड सीधा कोट को कॉल करूँगा क्योंकि फंक्शन है। सो रोमन रिंग्स डॉट कोट एंड कॉल करते मुझे ये प्रिंट हुआ मिल जाएगा, राइट। नो सरप्राइज। बट ये देखो, ये रोमन रिंग्स पहले बताता हूँ, एक WWE का सुपरस्टार है, उसकी हाइट वेट और ये उसका कोट है, या टैगलाइन बोल सकते हो मेन। सो ये मैंने एक WWE का सुपरस्टार बना दिया, बट उसमें तो 100 से भी ज़्यादा है, तो 100 के लिए मैं ऐसे लिखूँ, नीचे चेंज, ठीक है। दूसरा बनाते हैं आप, सेथ रॉलिंस, इसका वेट लिखो, हाइट लिख दो, इसकी हाइट सेम है, इसका कोड लिखो। ये हमने बना लिया 2 प्लेयर, ठीक है। 100 प्लेयर है तो 100 के लिए मैं यही करूँ, बार बार लिखता रहूँ ऐसे रिपीट कर करके, और चलो रिपीट भी कर लिया। उसके बाद एक दिन जी क्या मेरा, चलो तीसरे प्रॉपर्टीज और ऐड करते हैं, ब्लड ग्रुप, जो कि मुझे नहीं पता, मैं ऐसे तुक्के में कुछ भी रख रहा हूँ। बी पॉजिटिव रख लेते हैं, सेथ रॉलिंस का रख लेते हैं बी नेगेटिव, ठीक है। तो देखो अब मुझे 2 में चेंज करना पड़ा क्योंकि 2 थे, 100 होते तो 100 में चेंज करना पड़ता नया। सो ऑब्जेक्ट बनाने का ये तरीका है, बट इससे भी एक मस्त तरीका है। ये जब ठीक है, जब के केस में ऑब्जेक्ट बनाना ठीक है वाला, जब हमें पता है कि एक ही चीज़ बनाई है, अब दोबारा तो बनाने नहीं वाले, इसी में जो ऐड करेंगे माइनस करेंगे इसी में करेंगे, दोबारा ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं बनाने वाले। मैं टेम्पलेट की बात कर रहा हूँ। टेम्पलेट अगर समझ पा रहे तो क्या मतलब है मेरा कहने का, जैसे फंक्शन के केस में होता है, फंक्शन मान लो मुझे बनाना है, मैं फंक्शन बनाता हूँ एवरेज का, तो ए करता हूँ बी करता हूँ, ये दोनों पास करता हूँ एंड सिंपली रिटर्न कर देता हूँ a + b / 2। ये एक टेम्पलेट बना दी। अब मुझे जब भी इनका किसी भी चीज़ का एवरेज चाहिए हो, मैं इसमें नंबर पास करूँगा a और b की वैल्यू, और मुझे एवरेज मिल जाएगा। सो आई गेस तुम्हें पता लगे टेम्पलेट का आइडिया क्या, बेसिकली एक बना बनाया डिज़ाइन स्ट्रक्चर जिसमें बस वैल्यू पास करो हमें मिल जाए। अब तुम्हें पता इन दोनों का स्ट्रक्चर सेम ही है, तो यहाँ टेम्पलेट यूज़ हो सकती थी कि वेट हो, हाइट हो, और ब्लड ग्रुप हटा देते हैं, या ब्लड ग्रुप रखना हो तो रख लो। स्टार्टिंग में पर नहीं था तो मैं हटा ही रहा हूँ, हाइट हो, वेट हो और कोट हो, ये 3 हो। फिर जैसे जैसे हम नया ऑब्जेक्ट बनाए, बस हमें वैल्यू पास करनी हो और कोड पास करना हो और बस हमारा नया बन जाए। सो ऐसा होता क्या, मस्त नहीं रहता? ऐसा होता है कैसे, जैसे मैंने अभी फंक्शन का यूज़ करके बनाया था, सेम बना दूँ। फंक्शन WWE सुपरस्टार, ये बना लिया फंक्शन। अब यहाँ क्या क्या चाहिए, ए बी और कोट, ए बी के बजाय वेट और हाइट भी दे दो, डजंट मैटर। नाउ यहाँ पे सिंपली क्या करो, रिटर्न एक ऑब्जेक्ट, जैसा ऊपर था वैसे कर रहा हूँ एग्जैक्टली। लो इसी को कॉपी करा एंड ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट भेज दिया। अब ये क्या रिटर्न कर रहा है, वेट ए यहाँ से आ गया ऊपर से, हाइट ऊपर से आ गई, एंड कोट की जगह पे कोट यहाँ ए ऊपर से आ गया। देखा, सेम चीज़ के मैंने बस इसको कट करके फंक्शन में रख दिया और रिटर्न कर दिया ये। अदरवाइज ऐसे नहीं करना। सो रिटर्न भी हटाओ, एक वेरिएबल ही बना लो, लाइक टेम्प्ट वेरिएबल = ए, एंड फिर रिटर्न कर दो टेम्प्ट को। सेम ही बात पड़ेगी, बट ताकि हमारा कोड छोटा दिखे इसलिए हम सीधा रिटर्न ही कर रहे हैं बस। नाउ बहुत ईजी है बस। अब तो तुम्हें पता रिटर्न कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो मैं अगर कोई वेरिएबल बनाता हूँ बाहर, टेम्प्ट = इस फंक्शन को कॉल करूँगा पास करते हुए, लेट्स से 20 सेंटीमीटर का, अच्छा नहीं पहला तो वेट है ना, 20 kgs या LBS जो भी था, एंड उसके बाद हाइट देनी है 100, उसके बाद कोड देना है सैम्पल बॉय
वही, एंड सेव करूँगा जैसे ही से, तो ये कॉल हो तो ये ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग सबको वैल्यूज़ मिल जाएगी। तो जब मैं सेव करूँगा ना, वो टेम्प को प्रिंट करके दिखाता हूँ। अगर मैं टेम्प, तो ये देखो वेट है, हाइट है और वो सारी चीज़ें हैं जो हमने ऊपर बनाई थी, ठीक है। अगर अब मुझे रोमनीज बनाना हो, ऊपर से उसमें कैपिटल, फर्स्ट लेटर कैपिटल है, इसमें स्मॉल है, ठीक है, डिफरेंस पहचान लेना। सेम प्रॉपर्टीज देता हूँ, 265, 185 और यही हेड ऑफ द टेबल वाली लाइन, कॉपी पेस्ट एंड अब मैं सेव करता हूँ। तो ये देखो सेम रोमनीज वाला वो बन गया, राइट। अब मुझे ऐसे बनाना होता सेथ रॉलिंस का, तो लिटरली एक लाइन कॉपी करनी है, सेथ रॉलिंस, उसका वेट जो भी था मुझे याद नहीं है, बर्न इट डाउन थी पर लाइन, एंड प्रिंट करके दिखाऊं तो 2-2 मिनट में मैं इजीली बना पा रहा हूँ सबके, सिर्फ लिटरली एक लाइन से। तो ऐसा मुझे 100 बनाने होंगे, तो बस ऐसे करना होगा। और इसमें भी ऐसा नहीं करना होगा, क्योंकि जब इतने बड़े मैसिव स्केल पे काम होता है, लाइक 100,000, राइट, तो उसमें मैनुअली नहीं लिखते हैं, लूप लगाते हैं और नया नया ऑब्जेक्ट बना के बस एरे में पुश करते जाएंगे एक के बाद एक। तो हमें इवेंचुअली एरे मिलेगी 100 साइज़ की, जिसमें ऐसे अलग अलग ऑब्जेक्ट होंगे, राइट। सो ये हमने बना लिया फंक्शंस के थ्रू, इसको बोलते हैं फैक्ट्री फंक्शन, जिसमें हमने लिटरली वही ऑब्जेक्ट लिटरल्स का यूज़ किया और उसे रिटर्न कर दिया, बस और कुछ नहीं किया, ठीक है। और एक और तरीका बताता हूँ, ये क्लोज, इसे भी कमेंट करता हूँ मैं, ऊपर इसे भी कमेंट करता हूँ, ये हटा ही देता हूँ। एक और तरीका कंस्ट्रक्टर के थ्रू, कंस्ट्रक्टर फंक्शन। सो इसे बनाते कैसे, सिंपली फंक्शन लिखो और कंस्ट्रक्टर का नाम लेट्स से स्टार, बस यह मैंडेटरी है, पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, तो ऐसे इसलिए मैंने कैपिटल लिखा है। एंड इसके बाद बस ये बन गया फंक्शन, एंड यहाँ में रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे हुआ क्या इससे कि ये ऑब्जेक्ट ही बन रहा है, एक ऑब्जेक्ट ही क्रिएट होगा इससे डायरेक्ट, बजाय हमें रिटर्न नहीं करना ऑब्जेक्ट, ऐसे ऐसे वहाँ कर रहे थे। तो यहाँ पे दिस कीवर्ड के बारे में बताता हूँ। तो क्या है, जब मैं लिखूँगा दिस, तो ये स्टार को ही पॉइंट कर रहा है। अगर मैं एक नया बता दूंगा कुछ, लेट्स से star2, तो अब ये दिस इसको पॉइंट कर रहा है, समझ रहे हो। मतलब ये दिस कीवर्ड जिस भी चीज़ के अंदर होता है, दिस उसी को पॉइंट करता है वापस, राइट। तो अगर मैं यहाँ करता हूँ दिस डॉट वेट, एक तो मुझे यहाँ वेरिएबल ऐसे नहीं बनाने पड़ेंगे, कौन से इज इक्वल टू ये ऐसे करने की जरूरत नहीं है। मैं करूँगा दिस डॉट वेट एंड सिंपली मैं वैल्यू पास कर दूंगा, लेट्स से 20, राइट। अगर मुझे और कुछ पास करना होता जैसे कि हाइट, तो ऐसे नाउ इसके बाद क्या होगा कि एक तो मुझे कुछ रिटर्न नहीं करना पड़ा, ऐसे बना लिया, इसे हटाता हूँ। अब जब भी मुझे इसकी वैल्यूज एक्सेस करनी हो तो मैं नीचे बनाता हूँ कॉन्स्ट रोमन रिंग्स बना लेते सबसे पहले, तो रोमन रिंग्स, ऊपर से मैं कर चुका हूँ कॉमेंट, ये ऑब्जेक्ट बनाया और जैसे पहले हम ऐसे बना रहे थे, वो लाइन कट कर चुका हूँ क्या है। सो ऐसे ही करना है, हमें लिखना है स्टार एंड इसमें जो भी वैल्यू पास करनी हो कर दो। अभी जैसे नहीं करी हमने क्योंकि स्टार्टिंग हमने ये मानी है, तो इसमें भी कर देते हैं। जैसा मैंने बताया ए और बी था पहले, इस बार कुछ और रख लेते हैं नाम, ज़रूरी नहीं है ए और बी रखो, कुछ भी रख सकते हो। तो वेट रख दो, अगला रख दो हाइट, वेट की जगह पे वेट पास, हाइट की जगह पे हाइट पास, सेव। अब यहाँ पे मैं पास कर दूँगा हाइट कितनी थी इसकी 185, नहीं पहले वेट पास कर रहे हैं हम 265 एंड सेकंड चीज़ थी हाइट तो 185। ये हमने दो चीज़ पास कर दी। सेव करूँगा, कंसोल लॉग करूँगा तो कुछ नहीं होगा, अनडिफाइंड है क्योंकि इसने कुछ रिटर्न ही नहीं किया, जैसा मैं बताया रिटर्न नहीं किया। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लगाना न्यू कीवर्ड। अब ये देखो न्यू लगाते ही हमने, ये टेम्पलेट है एक तरह से अब, राइट। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में फंक्शन का एग्जांपल लेके बताया था, ये टेम्पलेट है, हमने इसकी हेल्प से एक ऑब्जेक्ट बना लिया अब ये वाला नया रोमन रिंग्स नाम का, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट है रोमन रिंग्स जिसमें हमने न्यू स्टार डाल के वैल्यू पास कर दी जो भी करनी थी हमें, ये बन गया, ठीक है। अभी रोमन रिंग्स के अंदर मैं नई वैल्यूज ऐड भी कर सकता हूँ, जैसे कि तुम्हें पता ही चुका हूँ, रेफरेंस डेटा टाइप की मस्त चीज़,
डायनामिकली चेंज कर सकते हैं। कोट हेड ऑफ द टेबल सेव, पहले कुछ कोट नहीं था, बाद में कोट आ गया, राइट। एंड वन मोर थिंग, इन सब को हटाओ, रोमन रेंज खाली आ रहा है। अब मैं करता हूँ डॉट कंस्ट्रक्टर, सेव। तो देखो मुझे बता दिया इसने कि क्या कंस्ट्रक्टर है इसका, किसकी हेल्प से बना है। तो ये एग्जैक्ट यही फंक्शन मिल गया, वर्ड टू वर्ड, राइट। एंड इसको अगर मैं हटाता हूँ, सेव करता हूँ, ये इसे खोलने पे यहाँ प्रोटोटाइप था, इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर था, उसके अंदर अलग प्रोटोटाइप थे, जो कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू हैं। ये जानने की जरूरत नहीं है, जानो मत, कोई काम की नहीं है अभी, पर मैं ये समझा देता हूँ ये आई कैसे है। तो सबसे पहले एक तो कंस्ट्रक्टर है ही, कंस्ट्रक्टर इसलिए डॉट कंस्ट्रक्टर करते मिल गया। तो एक तो ये जान लो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो डॉट कंस्ट्रक्टर करते उसका कंस्ट्रक्टर मिल जाता, किससे बना हो। सो डॉट कंस्ट्रक्टर करता हूँ, इसलिए यही फंक्शन एग्जैक्ट मिल गया, ठीक है। तो इसको कमेंट करते हैं, इसको कमेंट करते हैं, इसको कमेंट करते हैं। ये जो फैक्ट्री फंक्शन था इसमें एक बार करते हैं यही सेम चीज़, ठीक है। सो कॉन्स रोमन इज इक्वल टू WWE सुपरस्टार, हाइट पास कर दो रैंडम इस टाइम, ये बन गया हमारा रोमन। अब मैं कंसोल लॉग करता हूँ रोमन को, ये हमारा अगेन ऑब्जेक्ट आ गया। सो इसमें मैं करता हूँ डॉट कंस्ट्रक्टर, एंड अब बताओ क्या आएगा, यही आएगा WWE सुपरस्टार। सेव करके दिखाता हूँ, देखो ऑब्जेक्ट नेटिव कोड। ये क्या हुआ, क्योंकि जैसा मैंने बताया नीचे जब हमने लिखा था कैपिटल करके, तो ये बना रहे थे हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन, यहाँ पे हम बना रहे हैं फैक्ट्री फंक्शन, जो कि नॉर्मल फंक्शन है, जो और बस वो रिटर्न कर रहा है ऑब्जेक्ट को, और कुछ नहीं कर रहा, लिटरली लेटरल ऑब्जेक्ट को। तो एक तो ये चीज़ जान लो कि ये फंक्शन क्या, अगर मैं नॉर्मली ऐसे ऑब्जेक्ट बनाऊँ उस पर करूँ ये, तब भी यही आएगा ऑब्जेक्ट। नहीं मानते तो करके दिखाता हूँ, इसको ऑन कमेंट console.log रोमन रिंग्स डॉट कंस्ट्रक्टर, सेव करूँगा, दोनों में यही आ रहा है, क्योंकि एक इस फंक्शन का तो क्लियरली बता दिया, तो लिटरली बस रिटर्न कर रहा है इसको। तो मेन बात यह है कि जब भी ऐसे लिटरल ऑब्जेक्ट से बनता है ऑब्जेक्ट, तो वो ऑब्जेक्ट होता है उसका कंस्ट्रक्टर। अब ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है, कमेंट कमेंट, ये भी कमेंट, ये भी कमेंट, ऑब्जेक्ट दिखाता हूँ क्या चीज़ है। जैसे हमने अभी यहाँ न्यू कीवर्ड का यूज़ करके बनाया है, तो ये पता लगे कंस्ट्रक्टर के हेल्प से हमें न्यू कीवर्ड लगाना है, आगे कंस्ट्रक्टर, और एंड देन सिंपली वैल्यू पास कर दो और ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। सो जो हम लेटरल यूज़ कर रहे थे सिंपल ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, कौन से इज इक्वल टू लेटरल, ये भी एक्चुअली बिहाइंड द सीन जावास्क्रिप्ट यही कर रही है, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ कर रही है। सो अगर मैं कुछ ना लिखूँ, कुछ नहीं लिखूँ, सिंपल मैं लिखता हूँ ओ ऑब्जेक्ट जो खुद आया है, ये है वो कंस्ट्रक्टर, राइट। सो इसका यूज़ कर रही थी वो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। सो कॉन्स ए इज इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट करता हूँ अगर मैं, अब मैं ए को पास करता हूँ console.log ए। सो ऑब्जेक्ट आ गया, एम्प्टी है, कुछ नहीं आया, अंदर पास कर देता हूँ ए, और इसकी वैल्यू 23। तो सेव करते देखो एक ऑब्जेक्ट मिला है ए वैल्यू जिसकी 23 है, ठीक है। आगे मैं और बना सकता हूँ। सो तुम देख रहे हो ऐसे करके हम बना सकते हैं। तो जो हम डायरेक्ट वो लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट ऐसे, ये इसका भी यही मतलब है, बेसिकली सारा डेटा यहाँ ब्रैकेट पहुँच जाता है, और न्यू ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर की हेल्प से न्यू ऑब्जेक्ट करके ऐसे हमारा एक ऑब्जेक्ट बन जाता है, उसमें सेव हो जाता है जो भी वेरिएबल है, जैसे इस केस में था रोमन रिंग्स। तो जब हमने ये किया तो हुआ असल में ये कि ये सब हुआ कट, और यहाँ लगा न्यू ऑब्जेक्ट, अपने आप किया है सब जावास्क्रिप्ट ने, और ये पेस्ट कर दिया यहाँ पे, जिससे हमें रोमन रिंग्स का एग्जैक्ट मिल गया। सो इस ऑब्जेक्ट में ये जो है, इसके पास खुद के पास इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं ऑब्जेक्ट के पास खुद के पास, और वही सारी यहाँ दिखती हैं। सो इनहेरिटेंस से कॉन्सेप्ट होता है, उसमें क्या है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो जिससे बना है उसकी वैल्यूज़ भी एक्सेस कर सकता है वो, जस्ट लाइक इंसानों में जेनेटिक्स इनहेरिट करते हैं हम अपने पेरेंट्स से, वैसे ही जिस कंस्ट्रक्टर से ऑब्जेक्ट बना है
तो वो उसके ही प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट कर सकता है। इसलिए ये जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ये ऑब्जेक्ट वाला, उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, राइट। सो आई होप ये चीज़ तुम्हें अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्लियर। नाउ एक मस्त चीज़ दिखाता हूँ। अगर मैं वापस सेशन कमेंट करूँ और कंस्ट्रक्टर दबाते ही आ रहा था, क्योंकि यही कंस्ट्रक्टर है, राइट। एंड इफ़ यू रिमेंबर, मैंने एरेज की वीडियो में ये बताया था कि एरे बनाने का एक और तरीका है। लाइक मैं करता हूँ एर, यहाँ लिखता हूँ एरे, ये एरे फिर से एक और कंस्ट्रक्टर है। अब सेव करूँगा तो ये देखो, अच्छा ये नहीं, एरे को करना, एरे प्रिंट करो, सेव, एरे मिल गई ये नंबर वाली। अब इसके पास मैं डॉट करूँ कंस्ट्रक्टर, सेव, तो एरे का कंस्ट्रक्टर बन गया सिंपली। तो इसलिए कहा था मैंने कि जावास्क्रिप्ट में हर एक चीज़ ऑब्जेक्ट है। एरे भी एक ये ऑब्जेक्ट है जिसके पास बहुत सारे मेथड्स हैं, इतने सारे, राइट। एंड वन मोर थिंग, अगर मैं नीचे प्रिंट करूं, पहले तो एरे, नीचे उसका कंस्ट्रक्टर, तो एरे के पास जो मेथड है वो तो है ही, जो उसने डिफ़ॉल्ट एरे वाले कंस्ट्रक्टर से इनहेरिट कर लिए हैं। इसके अलावा मैं अलग से कुछ और ऐड कर सकता हूँ कि नहीं, वो देखते हैं। जैसे कि सैम्पल बॉय, सेव। अब मैं कंस्ट्रक्टर के बजाय करता हूँ एरे को प्रिंट वापस, सेव। ये देखो सैम्पल बॉय आ चुका है, 0 इंडेक्स पे ये, 1 इंडेक्स पे ये, और सैम्पल इंडेक्स पे ये, क्योंकि जैसा मैं बताया हर एक चीज़ की वैल्यू पे, हर एक चीज़ की वैल्यू पे है, मतलब ऑब्जेक्ट है। तो सैम्पल नाम का पहले आ चुका है, तो हम इसे भी म्यूटेट कर पा रहे हैं ऑन द गो, ऑन द रन, डायनामिकली, मतलब कोड एग्जीक्यूट होते हुए। जब ऊपर नहीं था ऐसा कुछ, नीचे आ गया, पर क्यों? क्योंकि ये रेफरेंस डेटा टाइप है, कोड के बीच में डायनामिकली चेंज हो सकता है। तो आई होप मैं अच्छी एक्सप्लेनेशन दे पाया हूँगा। सो एरे हो या फंक्शन हो, फंक्शन भी एक ऑब्जेक्ट ही है, ये और दिखाता हूँ मैं। चलो एक बनाता है फंक्शन, कॉन्स्ट ए इज इक्वल टू ए फंक्शन, जो कि क्या करता है, कुछ कर देते हैं इसमें, कंसोल लॉग कुछ भी। अब ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, कंसोल लॉग करूँगा ए को, ए स्मॉल, तो ये इसने रिटर्न कर दिया एज इट इज़, ठीक है। अब मैं करता हूँ डॉट कंस्ट्रक्टर, सेव। हाँ, फंक्शन नाम का कंस्ट्रक्टर है, उसकी हेल्प से बना रहा है। तो हम ऐसे भी फंक्शन बना सकते हैं, न्यू फंक्शन, एंड जो भी फंक्शन हो पास कर दो इसमें, राइट। तो ऐसे ही, इसलिए कहते हैं जावास्क्रिप्ट में हर एक चीज़ लिटरली ऑब्जेक्ट है। और ये सारी जो फंक्शन वगैरह हैं ये सब भी किसके अंदर है, जैसा मैंने बताया था एक वीडियो में, विंडोज़ ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर ही हैं सारी चीज़ें, चाहे वो हो फंक्शन, चाहे वो हो ऑब्जेक्ट, या हो एरे, सब चीज़ें और विंडो के अंदर ही हैं। इसलिए हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख के एक्सेस कर पाते हैं, राइट। सो आई होप मैं अच्छे से समझा पाया हूँगा। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी और ये समझ में आ गया तुम्हें अच्छे से, तो अच्छी बात है। एक मैंने वीडियो बनाई थी गेम के ऊपर, उसमें एक्चुअल में इसका रियल लाइफ यूजेस समझ में आएगा तुम्हें। जैसे कि एक क्लास बना दूँ मैं, एनिमी गेम बना रहा हूँ मैं, मान लो एनिमी बना दी, उनका साइज रखा है एनिमी का, स्पीड रखी, ये दो चीज़ें रखी मैंने एनिमी की। एंड उसके बाद दिस डॉट साइज करके मैं साइज पास कर दूंगा, दिस डॉट स्पीड करके स्पीड पास कर दूंगा। एंड स्टार नहीं है एनिमी 1, एनिमी 2, चलो अब एनिमी 2 को मैं करता हूँ कंसोल लॉग। सो एनिमी 2 नाम का ये ऑब्जेक्ट आ गया। तो ऐसे मुझे बहुत सारे एनिमी बनाने थे उसमें। एनिमी तो ऑब्वियसली गेम में कई सारे होते हैं, तो उसमें 100 से भी ज़्यादा एनिमी थे, तो मुझे एक एक करके ऐसे नहीं लिखना पड़ा। मैंने क्या करा, मैंने लूप चला दिया था उसमें, एक एरे बनाई थी एनिमीज़, और लूप चला दिया था लेट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 100 बार लूप चलाया था, प्लस प्लस आई। इस लूप पे मैंने क्या किया था, मैंने सिंपली किया था एनिमीज डॉट पुश, ताकि 100 बार 100 एलिमेंट्स पुश हो जाएं, और बस न्यू
एनिमी, और जो वैल्यू देनी है दे दो, लेट्स से 4 एंड 21, और कंसोल लॉग सेव करूँगा तो एरे बन चुकी है, और कंसोल लॉग करूँगा एरे को, ऑब्जेक्ट नहीं एरे इसको करना है। एनिमीज़ को इसके अंदर देखो ये 100 साइज़ की एरे है और सबके अंदर एक एनिमी है, एंड एनिमी को अगर मैं खोलूँ तो सबके अंदर वही स्पीड और ये, और भी अगर इसको क्रिएटिव बनाना हो जैसा उस वीडियो में था तो मैच डॉट रैंडम कर दो, मैच डॉट रिमेंबर, इसमें मल्टीप्लाई कर दो लेट्स से 100 की, एंड सेव करूँगा। इस बार देखो 100 एनिमी बने, सबकी साइज, सबका साइज़ अलग है, और ऐसे ही किया था मैंने उस वीडियो में भी यूज़ 100 एनिमी क्रिएट करने के लिए। देखा 1 सेकंड में हमने 100 एनिमी बना दिए। अब इस एरे पे लूप चला के हम रेंडर भी कर सकते हैं उसे। सो ये है कमाल ऑब्जेक्ट का। एंड वन मोर थिंग कि ऐसा नहीं है इसका मतलब कि जैसे मान लो एनिमी 1 बनाया मैंने इज इक्वल टू न्यू एनिमी, या एनिमी नहीं, इसको बदल देना, पॉजिटिव अप्रोच रखते ना, हीरो एंड यहाँ पे आयरन मैन, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज पास करते हैं, लेट्स से 10 20, ये हमने आयरन मैन बना दिया। कंसोल लॉग करूँगा आयरन मैन को, सो आयरन मैन आ गया। अब जैसा मैंने बताया था इसकी कॉपी करके कर सकते हैं हम, लेट्स से आयरन मैन 2, इसको अगर मैं कर दूँ आयरन मैन, तो जैसा ऑब्जेक्ट लेटरल के केस में था ये भी रेफरेंस के थ्रू पास हो रहा है अब भी। सो अगर मैं कंसोल लॉग करता हूँ आयरन मैन 2 को, सेम होगा आयरन मैन 2, यहाँ कैपिटल कर देते हैं हम, ठीक है। आयरन मैन 2 हो गया। बट जैसे ही मैं आयरन मैन 2 को चेंज करके इसे नीचे प्रिंट करूँगा तो मैं करता हूँ आयरन मैन 2 इज इक्वल टू, साइज़ बदल देता हूँ मैं इसका 23, और स्पीड मैंने हटाई दी, स्पीड नहीं है, और नीचे पेस्ट करूँगा कंसोल लॉग को। तो देखो एरर आ गया क्योंकि मैंने नई वैल्यू असाइन किया, ऐसा नहीं डॉट लगा के चेंज करनी है, रिमेंबर प्रॉपर्टी चेंज करनी है ना कि वैल्यू बदलनी है। तो अगर मैं इसका साइज़ कर देता हूँ 23, सेव करूँगा तो देखो नीचे का भी हो गया। सो जैसे ऑब्जेक्ट लेटर केस में काम कर रहा था रेफरेंस, सेम वही काम कर रहा है, कुछ नया नहीं है। तो कोई ऐसा तरीका है जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल बनाते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप, वैसे हम इसकी भी वैल्यू पास कर पाएँ? क्योंकि अगर मुझे ऐसे कॉपी बनानी पड़ गई तो हम ऐसा तो नहीं मैं दोबारा लिखूँगा पूरा कोड, ऐसे करके पास करने में क्या दिक्कत है? मुझे ऐसे कॉपी बनानी है, बस मैं चाहता हूँ उसकी वैल्यू बदलूँ तो दोनों लिंक ना हो, राइट। तो उसका एक तरीका है, एक ऑपरेटर होता है स्प्रेड ऑपरेटर। स्प्रेड ऑपरेटर वो क्या करता है, अगर मैं इसे हटा के सिंपली कंसोल लॉग करके हूँ आयरन मैन को, सो इसे भी कमेंट, इसे भी कमेंट। अब मैं मान लो दिखाता हूँ, ये कह रहे हैं कॉन्स एर इज इक्वल टू 1 2 3, ये मैंने बना दी। अब कंसोल लॉग करूँगा डॉट 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 ट्रिपल डॉट एर, सो ये देखो आ गया। ट्रिपल डॉट लगा दो उस वेरिएबल का जो भी तुम्हें पूरा स्प्रेड करना हो। सो एर को स्प्रेड करना था, उसके आगे 3 डॉट लगा दो। इससे क्या हुआ, पहले अगर मैं खाली लिखता तो एर आती, मैंने 3 डॉट लगाए तो उसके एक एक करके एलिमेंट आ गए, राइट। अब एक चीज़ देखो, नई एरे कैसे बनाते हैं। अगर मैं करूँ कॉन्स्ट न्यू एर इज इक्वल टू कंस्ट्रक्टर के थ्रू बता रहा हूँ, न्यू एर एरे, एंड यहाँ पे जो भी मुझे नई वैल्यू देनी हो वो दे सकता हूँ, जैसा कि 2 3 6 4। उसके बाद मैं न्यू एरे को प्रिंट करूँगा तो 2 3 4 मिलेंगे उसके अंदर, नो सरप्राइज। तो तुम्हें पता लगा ऐसे एरे बना दी। सो इस ऑपरेटर की हेल्प से क्या कर सकता हूँ मैं, ये जो एलिमेंट आ रहे हैं सारे मैं कर दूँगा डॉट 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 एर। इससे क्या होगा, इससे ये सारे स्प्रेड होके एक के बाद एक ऐसे एलिमेंट आ जाएंगे, राइट। अब कॉमा लगा के मुझे जो नए एलिमेंट ऐड करना है वो कर सकता हूँ, जैसे कि 786 1024, ये मैंने 2 लिखे। अब मैं इस न्यू एरे को प्रिंट करूँगा वापस से, तो इसमें क्या होगा कि जो स्प्रेड होके आ रहे हैं ये चारों, ये तो आ जाएंगे, कॉमा लगा के 2 बाद में और मिलेंगे। सेव करता हूँ, ये देखो एग्जैक्टली, और नई एरे मिली है, नई एरे बन गई क्योंकि, राइट। एंड ज़रूरी नहीं ऐसे ही, अगर तुम्हें नॉर्मली स्क्वायर ब्रैकेट की हेल्प से बनाना तो वो भी बना सकते हो, डजेंट मैटर। पहले पूरा स्प्रेड हुआ, एक एक करके एलिमेंट आ गए, उसके बाद ये सेव करूँगा, सेम रिजल्ट। सेम गोज़ विद ऑब्जेक्ट के केस में। तो अगर मैं आयरन मैन करके ऐसा नया ऑब्जेक्ट बनाऊँ और एक अभी नया ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ जो कि मुझे बनाना था आयरन मैन क्लोन, या आयरन मैन 2 बनाया था नीचे, सेम टू सेम ऐसा, तो यही नाम लेते हैं
या यही अनकमेंट कर लेते हैं। तो ये कर रहा था, तुम्हें पता है रेफरेंस के थ्रू बन रहा था, राइट, रेफरेंस के थ्रू बन रहा था। इस बार रेफरेंस के थ्रू नहीं, ऐसे एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे नया, उसमें ट्रिपल डॉट करके आयरन डाल देंगे, ताकि जो जो इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ थी, जो कि ये दोनों हैं, ये एक एक करके आ जाएंगी। उसके बाद अगर हमें कोई नई ऐड करनी हो तो नहीं कर लो, जैसे कि एडिड, इसको ट्रू कर देते हैं। अब आयरन 2 के अंदर ये तीनों प्रॉपर्टीज़ हैं, इन दोनों का कोई लिंक नहीं है। आयरन 2 को अगर मैं नीचे चेंज करूँ, साइज़ बढ़ा दिया, सो ये देखो इसका साइज़ बढ़ा है, इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है। ये बात हुई है सारी, राइट। एंड नई प्रॉपर्टी ऐड नहीं करोगे तो भी डजंट मैटर, सेम ही बात पड़ेगी। पूरा स्प्रेड हुआ उसके बाद, इसलिए इनमें कोई लिंक नहीं है। सो ये था स्प्रेड ऑपरेटर। सो आई थिंक वीडियो तुम्हें अच्छी लगी होगी, कैसी लगी बताओ। एंड ये तो एक और तरीका था ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का, आगे चल के हम क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे, तो वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। सो कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड कोई भी फीडबैक वगैरह हो तो कमेंट डाउन बिलो। Audio Jungle.